आप सभी को हमारा सलाम। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमें मौका दिया कि हम आज की लेसन को, जो कि 11वां लेसन है, आई बिलीव, कि उसको जो है हम सीख सकते हैं। ये लेसन जो है वो बहुत ही खूबसूरत लेसन है, क्योंकि जैसे कि हम अल्यूजन, इमेजेस और सिंबल्स को, जो क्वार्टरली का नाम है, उसको देख रहे हैं, किस तरह से हम प्रोफेसीज को समझ सकते हैं, किस तरह से परमेश्वर के भेदों को हम समझ सकते हैं। आज हम जो है वो रूथ और एस्थर की जिंदगी से जो है वो सबक सीखने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जो है कहानियाँ हैं, क्योंकि कई बार जो है ये कहानियाँ दिखती हैं कि खुदा जो है एक रोमांटिक स्टोरी को जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि किस तरह से खुदा के लोगों पे खुदा ने जो है इतनी प्रॉब्लम्स जो है वो आने दी। और क्योंकि इस कहानी में जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा भी है इन कहानियों में। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा जो है वो सुनता नहीं है जब हम परेशानी में होते हैं, और लोग जो है वो काफ़ी दुख तकलीफ में से होके गुजरते हैं। नो डाउट हमारी अपनी ज़िंदगियों में जो है वो काफ़ी समस्याएं जो है वो निकलती हैं, पर अब हम उस समस्याओं में किस तरह से व्यवहार करते हैं और किस तरह से परमेश्वर को देखते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो मायने रखता है। पर यहाँ हम आज जो है वो देखेंगे रूथ को और एस्तर को, कि उन्होंने किस तरह से परमेश्वर परमेश्वर को देखा, और परमेश्वर ने किस तरह से उन्हें जो है वो रिडीम किया, किस ट्रॉमा से जो है खुदा ने उन्हें निकाला है। पर इससे पहले कि हम अपनी लेसन स्टडी में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, आप महान हैं। आपकी तुलना किसी भी इंसान के साथ, किसी भी परिंदे के साथ, किसी भी स्वर्गदूत के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि आपके भेद इतने मधुर हैं। आपका वचन मधु से भी मीठा है खुदावन। हमने अभी सिर्फ सोचा ही है, पर खुदावन वो किस तरह से हमारे जहनों में मिठास लेकर आया, किस तरह से मेरे जहन में मिठास आई। खुदावन मैं आपका शुक्र करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि हम आपको जानते हैं। हम निर्बुद्ध नहीं हैं, हमने आपको जाना है, आपको समझा है, और ये आपके फजल से हुआ है खुदावन। आपने वो वचन हमारे कानों तक पहुंचाए और हमने जवाब दे सके। धन्यवाद करते हैं। आज की इस लेसन स्टडी में खुदावन आप हमारे साथ हो, आप हमें सिखाएं। आप बोले, हम सुने। आप बढ़े, हम घटे, और हमें आप क्षमा करते हुए अपने समीप आने दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए अपने याद करने की आयत को जो है वो देखेंगे। मैं अपनी तस्वीर जो थोड़ा सा मूव कर रही हूँ। हमारी याद करने की आयत जो है वो एस्तर की पुस्तक है, और उसका 5वां और उसका दूसरा वचन है। खूबसूरत जो है पुस्तक है, और जब मैं पढ़ रही थी तो बहुत ही जो है वो प्यारी ये पुस्तक हमें मुझे जो है वो देखने को मिली। और हमने एक जो है यूट्यूब में एस्तर के ऊपर जो है वो न्यू ईयर पे प्रचार भी किया है, सो आप जाकर वहां पर भी जो है इस प्रचार को सुन सकते हैं। और आइए देखिए एस्तर उसका 5 अध्याय और उसका दूसरा वचन। जी। और जब राजा ने एस्टर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्टर ने निकट जाकर राजदंड की लोक छुई। ओके, सो यहाँ पर जो है एस्तर का जिक्र आया है। ये वो समय है जब एस्तर ने एस्तर के लोग जो है वो मरने पर थे। एस्तर ने 3 दिन जो है वो रोज़ा और प्रार्थना की, और एस्तर ने कहा कि मैं राजा के पास जाऊंगी। अगर मैं मरती हूँ तो मैं मर जाऊं, पर मैं अपने लोगों के लिए जो है वो फरियाद करने के लिए जाती हूँ। रूथ की कहानी में भी आप एक औरत को देखते हैं, रूथ को और नयोमी को। और औरतें जो है यहाँ पर हम दोनों कहानियों में बड़ी पावरफुल जो है उनकी इलिस्ट्रेशन या डेमोन्स्ट्रेशन को जो है वो देखते हैं। बाइबल में औरत जो है वो बहुत ही पावरफुल दिखाई गई है, क्योंकि औरत जो सिंबलाइज कर रही है एक कलीसिया को। और याद रखें कि जब हम
इन कहानियों को देखते हैं, ये एक तरह की दृष्टांत है जो कि हम पहला करंथियन उसके 10 अध्याय उसकी 11 आयत में पढ़ चुके हैं। ये कहानियां हमारे लिए पैराबल्स हैं और चुनौतियां हैं लास्ट टाइम के लोगों के लिए। सो अगर हम इन्हें एक पैराबल के तौर से देखें तो आज जो है हम इनसे बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। एस्थर, जो कि राजा से मिली भी नहीं थी और राजा की इजाजत भी नहीं ली थी, वो उसके कोर्ट में जो है वो पहुंच गई है। और औरत को जब उसने अपनी, मतलब रानी को उसने ताज में देखा, और जब वो देखता है तो वो अपना गोल्डन सेप्टर जो है उसके सामने कर देता है। दैट शोज कि उसने उस पर अनुग्रह किया है, या उसके गुनाह को, इस गुनाह को जो है वो माफ कर दिया है। और जैसे ही वो छूती है तो वो अपनी इल्तिजा जो है वो राजा के सामने जो है वो रख देती है। यहाँ पर हम जो है एक चीज तो जानते हैं, सॉरी मेरी स्क्रीन जो है सामने आ रही है। एक चीज तो जानते हैं कि एस्तर और रूथ की कहानियां जो है वो हमें कुछ सिखाने पर हैं। और ये बहुत ही इम्प्रेसिव कहानियां हैं जिससे हम बहुत इम्पोर्टेंट लेसन जो है वो सीख सकते हैं। वो क्या लेसन है कि ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, पर आप इसे देखेंगे कि ये अ, बहुत ही विशेषता, और सॉरी, बहुत ही महत्वपूर्ण तौर से जो है हमारे भविष्य की बातों को जो है वो फुलफिल करेंगी। ये रिडेम्पशन को ही नहीं दिखा रही हैं, बल्कि हम ये देखेंगे कि ये फाइनल एपिसोड या फाइनल इवेंट्स को भी जो है वो दिखाएंगी। रूथ एक क्या प्लान है रिडीम करने का उसको दिखा रहा है। व्हाट वाज लॉस्ट, द रिडीमर एंड द रिडेम्पशन, उसके बारे में जिक्र करेगी। और एस्थर जो है वो हमारे लिए जो है कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे दिखा रही है जो एंड टाइम में खड़ा होगा। और उस समय में जब निर्णय लेना है, उस जगह पे जो है हम कैसे निर्णय ले सकते हैं उसको जो है वो दिखाता है। इसलिए आइए देखते हैं रूथ की कहानी, जो कि प्लान ऑफ रिडेम्पशन है, किस तरह से खुदा ने जो है वहां पर उद्धार को दिखाया है। रूथ उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन, ये हमारी याद करने की आयत है। और ये संडे लेसन है, फैमिन इन द हाउस ऑफ ब्रेड। रूथ उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत जो है वो पढ़ दें प्लीज। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी हो कर रहने के लिए चला। तो अब यहाँ पर जो है एक चीज देखने को मिलती है। ये बेथलेहम के स्थान को जिक्र, उसका जिक्र कर रहा है। और आप अंडरलाइन करें कि यहूदा के गोत्र का एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी को और अपने दोनों बच्चों को कहाँ पर लेकर गया है, मुआब में लेकर गया है। मुआब कौन सी जगह थी? अन्य जातियों की जगह थी। मुआब जो थी वो खुदा का नेशन नहीं था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फैमिन आया है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बेथलेहम जो शब्द है उसके अर्थ ही ये है कि रोटी का स्थान, और द प्लेस ऑफ ब्रेड। आप देखेंगे यीशु मसीह कौन सी जगह से आए हैं या किस जगह में पैदा हुए थे? बेथलेहम में पैदा हुए थे। यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कहा? मैं जीवन की रोटी हूं। उस जगह पे अकाल पड़ गया। अकाल जो है वो किस चीज को दिखाता है, किसको सिंबलाइज करता है? जब एलिया के टाइम में अकाल पड़ा तो क्यों पड़ा था? क्योंकि पाप था। और पाप के कारण क्या हुआ? अकाल उन पर जो है वो आ पड़ा। जब खुदा की रोटी हमारी जिंदगी में नहीं होती, खुदा के वचन हमारी जिंदगी में नहीं होते, जब खुदा खुद हमारी जिंदगी में नहीं होता, तो फिर क्या पड़ेगा? व्हाट इज ऑपोजिट टू ब्रेड? फैमिन। तो अकाल जो है हमारी जिंदगी में पड़ता है। इनफैक्ट मुझे नहीं पता आप इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि नहीं, पर हम, आप अगर रियलाइज करें अपनी लाइफ को लेके, मैं रियलाइज करती हूँ कि जब हम खुदा से दूर होते हैं, जब खुदा के कलाम से हम दूर होते हैं, जब हम उसके कामों से दूर होते हैं, तो आप जो है वो स्ट्रगल करते हैं इवन अपनी रोटी को कमाने के लिए। जी। सो इसलिए फैमिन जो है वो सिंबलाइज हमेशा क्या कर रहा है? फैमिन सिंबलाइज करता है
हमारे पापों को। सो वहां पर जब जजेस रूल कर रहे थे, उस दौरान क्या हुआ, फैमिन पड़ा। और वो वहां पर खुदा के समीप नहीं आए, बल्कि खुदा से और दूर जो है वो चले गए। कई बार हमारी भी स्थिति ऐसे होती है कि हमारे जिंदगी में समस्या आती है, हम खुदा के नजदीक नहीं जाते, हम खुदा से दूर जो है वो जाना पसंद करते हैं। और जब हम खुदा से दूर जाते हैं तो एक ऐसा फैमिन हमारी जिंदगी में आता है, जो शायद रोटी का ना हो, शायद किसी और चीज का ना हो, पर आप महसूस करते हैं कि यू आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, कि आप जो है अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे आज टेस्टिमनी भी सिस्टर दे रहे थे, तो इतना कुछ होने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, उनके पास कोई होप नहीं है, दे आर स्ट्रगलिंग। सो बैथलेहम में अकाल पड़ा, जो कि पाप को दिखाया जा रहा है। इंसान ने ये डिसाइड किया कि वो बैथलेहम को, जो खुदा की रोटी का घर है, उसको छोड़कर वो कहाँ पर रोटी खाने जाए, वो अन्य जातियों में, वो फॉल्स ट्रेडिशनल चीजों में जाके है अपने आप को तृप्त करे। क्या वो तृप्त कर पाए? आइए देखते हैं रूथ उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आय से पांचवी आय तक। जी। उस पुरुष का नाम एलिमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों का नाम महलोन और किलियोन थे। ये इफ्राती अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और इन्होंने एक एक मुआबीन ब्याली, एक स्त्री का नाम ओर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खुदा के घर में, जहाँ पे अकाल पड़ा था, खुदा का अकाल पड़ा था, वहां पर रिपेंट करने की बजाय मुआब में गए हैं, तो क्या मिला उन्हें? मौतें। मौतें जो हैं न्योमी के घर में जो है वो हुई हैं। और न्योमी जब वापस आती है तो वो क्या कहती है, मुझे न्योमी नहीं, मुझे मारा कहो। क्योंकि उसका बिटर एक्सपीरियंस जो है वो हुआ है खुदा से अलग होके। आर यू गेटिंग मी? सो इसलिए आप देखेंगे बाग अदन में खुदा ने क्या दिया था, बाग अदन में खुदा ने सारे फल उन्हें खाने को दिए थे। पर क्या हुआ, जब उन्होंने पाप किया, बागेदन से बाहर निकले, तो उन्हें क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा अपनी रोटी को कमाने के लिए। यही कर्ज था जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, कि तू पसीना बहाएगा और तब तुझे जाकर जो है वो रोटी मिलेगी। बट स्टिल खुदा ने जो है उन्हें जमीन दी, चाहे वो टिल कर रहे थे, पर जमीन में क्या था कि वो हर तरह के फलों को जो है वो क्या कर रहा था, या हर तरह की चीजों को जो हम खा सकते हैं उसे जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो आज भी खुदा जो है उस जमीन से, जितनी भी पॉपुलेशन हमारी क्यों ना हो, हमें खाना दे रहा है। अकाल नहीं पड़ा। सो गॉड इज मैनेजिंग, परमेश्वर जो है वो मैनेज कर रहा है कि बेशक हम बागेदन से निकल गए हैं, पर दूसरी जमीन पर हमें रोटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर खुदा अगर खुदा ये कह देता कि ये टिल भी करे तब भी जमीन ना आए, तो इंसान का क्या होता? इंसान मर जाता। सो इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि न्योमी और एलिमेलेक ने जो है वो ये डिसाइड किया कि वो उस घर को, जो कि ब्रेड का घर कहलाया जाता है, उसको छोड़कर मोआब में जाएंगे। वो मोआब में क्या हुआ, मोआब में उनको जो है वो मौत ही हासिल हुई। आदम और हवा ने भी जब शैतान का कहना माना, तो उनको भी मजदूरी क्या दी गई, पाप की मजदूरी क्या दी गई, मौत दी गई। जी। सो इसलिए आज हम जब देखते हैं हमारे ऊपर जो है वो पाप की मजदूरी मौत दी गई है, पर स्टिल गॉड इज सो गुड। परमेश्वर फिर भी भला है हमारे लिए, कि बेशक हम पाप करते जा रहे हैं, वो हमें फिर भी जो है वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। जब हम अगला लेसन देखते हैं, जो कि अगर कुछ है आपको और बताने के लिए तो आप बता सकते हैं।
मंडे लेसन रूथ एंड बोआज। जब इस कहानी को आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके तीनों आदमी उसके घर के, नियोमी के, उसका पति और उसके दोनों बच्चे जो हैं, दोनों बेटे जो हैं, वो मर जाते हैं। और मरने के बाद जो है नियोमी अपनी बहुओं से कहती है कि वो मोआब में वापस चली जाएं। और नियोमी ने ये डिसाइड किया कि वो बेथलेहम में वापस चली जाएगी। ऑर्फा जो है वो बहू, वन ऑफ द बहू थी, और उसने डिसाइड किया कि वो वापस चले जाएगी। बट रूथ जो दूसरी बहू थी, उसने अपनी सासू माँ से कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। और वहां पर जो है वो बहुत ही खूबसूरत बात रूथ के अध्याय में, पहले अध्याय में बोलती है, आई थिंक, कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और उसने एक्सेप्ट कर लिया, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। सो उसने ये नहीं देखा कि उसके सरकमस्टांसेस कैसे होंगे, या उसने ये नहीं उस टाइम सोचा कि अगर मैं इसके लोगों के बीच में जाऊंगी, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या उनका खुदा मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। बट उसका विश्वास, रूथ का विश्वास ऐसा था कि उसने न्योमी से, शायद न्योमी के लाइफ से उसने खुदा के बारे में सुना था। तो उसने ये डिसाइड किया कि न्योमी का खुदा उसका खुदा होगा, न्योमी के लोग उसके लोग होंगे, जहां वो रहेगी वहां ये जो है वो रहेगी। सो कमिटमेंट जो है वो बांधी गई। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो न्योमी है वो एक तरह का चर्च, ओल्ड ओल्ड टेस्टामेंट चर्च है। जो रूथ है वो न्यू टेस्टामेंट चर्च है। सो क्योंकि हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट जो है उसकी आयतें जो हैं वो न्यू टेस्टामेंट में पाई जाती हैं, और कमिटमेंट और स्ट्रांग जो है वो दिखाई गई है। उसी तरह से न्योमी की जो खुदा के बीच में बुनियाद थी, उस बुनियाद से जो है हम देखते हैं कि रूथ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हुई है, और उसने जो है ओल्ड टेस्टामेंट के खुदा को जो है वो एक्सेप्ट किया है। सो इसलिए कुछ प्रचारक जो है वो इस तरह से न्योमी और रूथ के रिश्ते को जो है वो बताते हैं, पर दोनों एक हो जाते हैं। दोनों का माइंड जो है वो ट्यून अप है। सो हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में कोई कॉन्ट्रोडिक्टी बात नहीं है, बल्कि दोनों जो है एक ही चीज को बयान कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अब जब वो मारा बन के आती है, यानी बिटर एक्सपीरियंस उसका होता है, और रूथ को भी लेकर आती है, उनके पास फिर खाना नहीं है। और बिन्ने कहाँ जाती है वो? बोआज के खेतों में। और बोआज जो है वो पूछता है कि ये औरत कौन है। बोआज को मालूम पड़ता है कि ये औरत जो है वो नियोमी की बहू है, जिसका पति जो है वो मर चुका है। और उसे जो है वो फेवर देता है। फेवर क्या देता है? उसे कहता है कि ये वेसल्स में जो मेरे दासों ने पानी भरा है, तू पानी पी सकती है, तू बिन सकती है। और जो उसने अपने लिए रखे हैं उसमें से भी जो है उसे खाने को दे रहा है। और फिर यहाँ पर रूथ की पुस्तक में उसके दूसरे अध्याय में और उसकी 13 आयत में इस तरह से कहता है, आइए पढ़ दें। जी। तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा, या रुत पहला 1 का 13 ना। रूथ 2 और उसकी 13। या ओके। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा और अपना कोर सिरके में भर, और अपना कोर सिरके में बोर। तो वह लवने वाले के पास बैठ गई, और उसने उसको भुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरनु कुछ बचा भी रखा। सो यहाँ पे रूथ 2 उसकी 13 में लिखा, मे आई कंटिन्यू टू फाइंड फेवर इन योर आईज माई लॉर्ड, शी सेड, यू हैव पुट मी एट ईज बाय स्पीकिंग काइंडली टू योर सर्वेंट, दो आई डू नॉट हैव द स्टैंडिंग ऑफ वन ऑफ योर सर्वेंट्स। सो रूथ ने यहाँ पर जो है दूसरे अध्याय उसकी 13 आयत में इस तरह से कहा कि क्या ये फेवर जो तेरी आंखों में मेरे लिए पाई गई है
वो इसी तरह से कहती है कि बनी रहे, कि तूने अपनी दासी के साथ इतना काइंडली जो है वो बिहेव किया है। कई बार जो है, जैसे हम अपनी टेस्टिमनीज भी दे रहे थे, तो हमने क्या रियलाइज किया, वी डोंट डिजर्व दैट थिंग, पर हम शुक्रगुजार थे कि खुदा ने दूसरे लोगों से हमारी जिंदगी को जो है वो बेहतर किया है, या हमें खुदा के कलाम को दिया है, हमें एक ऐसी आशा दी है जो यीशु मसीह में है, और हम जो है उस आशा में अपने जीवन को बिता रहे हैं। यहाँ पर भी वो मुआबी है, और जब वो आती है, और बहुत ही खूबसूरत जब आयत हम देखते हैं, रूथ उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत से और उसकी 17वीं आयत तक, तो वो अपनी कमिटमेंट जो है यहाँ पर नियोमी के साथ देती है। ये पढ़ दें, क्योंकि मैंने पहले मुंह जुबानी इस बात को बोला। रूत 1:16-17। जी। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो, तो यहोवा मुझसे वैसा ही, वरनु उससे भी अधिक करे। सो यहाँ पर वो रिश्ते को जो है अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है नियोमी के साथ, कि ये वो वाला रिश्ता ज्यादातर होता है जैसे मैरिज में होता है, कि जब तक मौत हमें अलग ना करे हम अलग नहीं होंगे। सो उसकी कमिटमेंट जो है वो देखें कि उसका खुदा उस, लाइक न्योमी का खुदा उसका खुदा है, उस न्योमी के लोग उसके लोग हैं। और जब उसने ये पहले उसने एक्सेप्टेंस की है, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी भी दूसरी गैर जाति से आती हूँ और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे आपका परमेश्वर चाहिए, मुझे आपके लोग चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं मरूंगी भी वैसे ही जैसे इस धर्म के लोग जो है वो मरते हैं, तो क्या कर रही हूँ, मैं अपना कन्फेशन कर रही हूँ कि एक्सेप्टेंस को जो है वो दिखाया गया है। बट जब वो फेवर देख रही है बुआस की नजरों में, तो बुआस जो है वो उसको फेवर दे रहा है, तो वो महसूस कर रही है कि जो वो डिजर्व भी नहीं कर रही, उससे भी बढ़कर जो है उसके साथ जो है बिहेव किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? खुदा के लोग उसके साथ जो है वो बिहेव कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि बुआज उसका जो है वो किस तरह से रिडीमर बना। जब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसने अपने आप को मारा कहा, नेओमी ने, जो कि रूथ उसका पहला अध्याय 19 से 20 है, क्योंकि उसने अपने सारे पुरुष जो घर के थे वो खो दिए थे, और थोड़ी सी ही जॉय उसके पास बची थी, ज्यादा नहीं थी। वो ज्यादा दुखी थी कि उसके जो है पति की डेथ हो गई, उसके जवान बच्चे जो है वो खत्म हो गए। पर क्या खुदा ने उसको उसको स्मरण करना छोड़ दिया? नहीं, खुदा ने स्मरण किया उसे। खुदा जानता था कि वो किस परेशानी से जो है वो गुजर रही है। कई बार हम भी गुजरते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि खुदा जो है शायद हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा, पर ऐसा नहीं होता। खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, और स्पेशली खुदा हमारे कंसेंट को, यू नो या हमारे इच्छा के विरोध में कुछ भी काम जो है वो नहीं करता, बट अपने काम को इस तरह से करता रहता है ताकि हमारी इच्छा भी उसके साथ जो है वो जुड़ जाए, और हम जो है वो रिडीम हो जाए, हमें जो है वो बचाया जा सके। सो अब क्या हुआ, जब रूथ उसके चौथे अध्याय में हम आते हैं, तो न्योमी ने ऑलरेडी रूथ से कहा कि तू जाके बुआस के जो है वो कदमों में जो है वो लेट जा। सो उसने जो है उसके कदमों वैसा ही किया जैसे न्योमी कह रही थी, और जब वो कर देती है, तो बुआस को पता लगता है कि बॉस जो था उसके परिवार का ही सदस्य था। और वहां पर एक ऐसा कल्चर था यहूदी कौम में जिसमें रिडेम्पशन या रिडीमर होता था एक इंसान। फॉर एग्जांपल जैसे नियोमी की बहू थी, उसके उसका बेटा जो है वो मर गया था, तो उसके वंश को चलाने के लिए उसका दूसरा भाई, अब दोनों भाई मर चुके थे, तो जितना भी उसके फैमिली में जो नियरेस्ट रिलेटिव था या नियरेस्ट आदमी था, वो उसको रिडीम कर सकता था, उसके एक्सचेंज में उसकी जमीन को ले सकता था। सो ये वहां का कल्चर था जो ये दिखाता था कि किसी भी औरत का जो है वो रिडेम्पशन हो सकता है।
उसको जो है वो पाला जा सकता है अगर उसका आदमी मर गया है, और उस आदमी का नाम आगे चल सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि वेयर वी हैव स्टडीड इन जेनेसिस में हमने जो है वो स्टडी किया, जब हम यहूदा के परिवार के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके बेटे ने उस उसके साथ फिजिकल इंटीमेसी नहीं कर रहा था, ये सोच के कि जो बच्चा ये पैदा करेगी उससे मेरे भाई का वंश जो है वो चलेगा। और इस कारण जो है उसे दंड दिया गया, और वो आदमी जो है मर गया। फॉरगॉट हिज नेम। सो वो जो था पुरुष मर गया, और उसके बाद तमार ने अपने ही ससुर के साथ जो है वो रिलेशनशिप करके बच्चे को जो है वो पैदा किया। वेल दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स रिलेटेड टू दिस। सो इसलिए कोई भी विधवा औरत की शादी जो है उसी के क्लोजेस्ट ब्रदर के साथ जो है वो की जा सकती थी। तो इसलिए बुआस क्लोजेस्ट था, बट बुआस को ये पता लगा कि उससे भी क्लोजेस्ट जो है वो एक और शख्स है, सिमियन, उसके साथ इसकी जो है वो हो सकती है। तो उसने ए परचीनो को बुलाया, और जब जितने एल्डर्स थे वहां पर, मुखिए थे, उन सभी को जब वो बुलाता है, तो वो उनके सामने प्रस्ताव रखता है कि यहाँ पे नियोमी की जमीन है। वो क्लेवर था, उसने जमीन के बारे में बात की, और सिमन ने कहा कि हाँ मैं उस जमीन को जो हूँ वो ले लूंगा। तो उसने कहा जमीन के साथ साथ तुझे रूथ को भी लेना होगा। तो उसने कहा कि रूथ को जो हूँ वो मैं नहीं ले सकता, तो ऐसे कर, तू जमीन ले ले। सो ये कहानी मैं पैराफ्रेज किया, पर आप चौथे अध्याय में इसे पढ़ सकते हैं। अब इस सिचुएशन में जो क्या है, जब रूथ किंग्स मैन को देख रही है, या जो उसे रिडीम कर सकता है, अल्टीमेटली उसको रिडीम करने वाला कौन था? बोआज नहीं था, कोई और था जो उसके क्लोजेस्ट है। और वो व्यक्ति जो है वो हम देखते हैं कि शैतान को दिखाता है। क्योंकि शैतान जो है वो अपने आप को कैसे दिखा रहा है कि वो जो है इस धरती का राजा है। इसीलिए आप जोब यानी अयूब की पुस्तक में पढ़ते हैं कि वहां पर भी जो है अयूब की पुस्तक में परमेश्वर पूछ रहा है तू कहाँ से आ रहा है, जबकि कॉन्ग्रीगेशन में खुदा के बेटे बैठे हैं, वहां पे शैतान जो है वो प्रेजेंट हो रहा है, जो ये बता रहा था कि बागयादन में जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने शैतान की आवाज को सुना। रोमियो 6:16 में जब हम देखते हैं पौलुस को, तो वो कहता है जिसकी तुम सुनते हो उसके तुम दास हो। तो वो मालिक बन गया उनका, और वो धरती जिसमें खुदा ने सृष्टि की थी, उसका मालिक शैतान बन गया। और इसीलिए वो घूमता फिरता कह रहा मैं धरती से घूमता फिरता हुआ यहाँ पर आया हूँ। तो परमेश्वर ने बड़े घमंड से कहा क्या तूने मेरे दास को देखा है? सो अगर वो तेरी टेरिटरी है तो तूने मेरे दास को देखा है। सो ये पॉइंट जो है वो बड़ा खास है। सो ग्रेट कंट्रोवर्सी हम देख रहे हैं कि जब यहूदा की पुस्तक में मिकाइल आकर मूसा की लोथ को जिला रहा है, तो वहां पर भी जो है वो क्या कर रहा है शैतान, वहां पर भी जो है शैतान अपनी नाक जो है वो डाल रहा है, और कह रहा है कि नहीं लेकर जा सकता। सो क्यों नहीं लेकर जा सकता? क्योंकि उसकी टेरिटरी में वो अपनी टेरिटरी जो है इस धरती को दिखाता है, और उस टेरिटरी में वो अपने आप को क्लोजेस्ट किन्समैन कह रहा है। बट खुदा ने अगर उसे कहा कि ठीक है जमीन ले ले सिमियन को, तो वो मान गया जमीन के लिए। बट रूथ को रिडीम करने के लिए वो जो है वो नहीं माना। रूथ जो कलीसिया है, कलीसिया को रिडीम करने के लिए कौन जो है वो आया? फिर बोआज ने जो है उसको रिडीम किया, और इसीलिए हम देखते हैं कि बोआज उसका रिडीमर बना। बोआज ने उसको रिडेम्पशन दी है रूथ को, जो कि यीशु मसीह को दिखा रहा है कि यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर कलीसिया को क्या किया है? रिडीम जो है वो किया है। जो कि अपने आप को इस संसार का ईश्वर मान रहा था, उसके फितरत में था ही नहीं कि वो रिडीम करे। उसकी फितरत में था कि वो लालची था, वो हत्यारा था, वो चोर था, वो झूठा था। बट प्रभु यीशु मसीह ने आकर, इसीलिए आप देखेंगे यीशु मसीह ने देह में आकर, क्यों? क्योंकि देह में आना ही ये बताता था कि वो हमारे क्लोज किंग्स किन्समैन बन सकता है। आर यू गेटिंग? कि वो हमारे जैसा बनेगा तो हमारे जी। क्लोज रिलेशनशिप में आएगा, जिससे वो हमें रिडीम कर सकता है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। यीशु मसीह को टाइटल सन ऑफ गॉड कहा गया, जो टाइटल आदम का, पहला आदम का था, ताकि वो हमारे क्लोज रिलेशनशिप में आ सके और अपनी कलीसिया को जो है वो अपना मोल दे के जो है वो रिडीम कर सके। रूत उसका 4 और उसकी 6वीं आयत, आइए पढ़ते हैं। जी। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरे छोड़ने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मुझसे वह छुड़ाया नहीं जाता। यहाँ पर वो जो गार्डियन था उसका, जो फर्स्ट उसके क्लोजेस्ट उसके रिलेशनशिप में था, उसने जब पूरे प्रचीनों के सामने डिनाई कर दिया, तो उसने कन्फेस क्या किया कि मैं रिडीम नहीं कर सकता, यू डू इट, तू कर दे। तो क्या खुदा के वचन में ऐसा जिक्र आया है कि पब्लिकली जो है वो खुदा को ये यीशु मसीह को ये अधिकार दिया जाए कि वो अपनी कलीसिया को उठा के लेकर आए, या अपनी कलीसिया का जो है वो न्याय करे? रिडेम्पशन कैसे होगी जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक कचहरी नहीं बैठेगी, जब तक ये फैसला ना कर दिया जाए कि कौन रिडीमर होगा और किसका जो है वो न्याय होगा। इसलिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि बोआज के सामने एक ही सिर्फ ऑब्स्टेकल था, जो कि उसका क्लोजेस्ट रिलेशनशिप या किन्समैन था। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सिंबलाइज कर रहा सेटन को, क्योंकि जब यीशु मसीह को भी आजमाइश करने लगा, तो वो शैतान ये कहने लगा कि अगर तू मेरे सामने झुक जाए तो मैं ये सारा धरती तुझे जो हूं वो दे दूंगा। तो वो ऐसा क्यों कह पाया? क्योंकि वो अपनी टेरिटरी समझ रहा था, क्योंकि इंसान ने उसको अपना अधिकार दे दिया था, इस धरती का अधिकार दे दिया था। तो इसलिए वो बड़ी शान से जीसस से कहने लगा। पर जीसस ने जो है वो हमें क्या किया? रिडीम कर दिया। जीसस ने हमारा क्लोजेस्ट बॉस की तरह उस गेट में लीगल एक्शन जो है वो ले लिया, और वो लीगल एक्शन के साथ जो है वो रूथ को रिडीम कर रहा है, जो कि रूथ 4 उसकी 3 से 10 आयत में हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ रहे थे, तो दानियल की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया गया कि वो न्याय करे। प्रभु यीशु मसीह को महिमा दी गई और उसे कहा गया कि तू जो है सनातन, तेरा जो है वो क्या होगा? राज्य होगा। और वहां पर ही जो है वो लैम, द मैरिज ऑफ द लैम जो है वो जिक्र की गई। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो रिडेम्पशन नहीं दे पाया, वो अपना खुद का इनकार नहीं कर पाया। यीशु मसीह अपना खुद ही का इनकार करके जो है पिता के हुक्मों के अनुसार अपने जीवन को बिताकर अपने लहू के साथ उसने कफारा किया। इसीलिए वो जितना झुका प्रभु यीशु मसीह, उतना खुदा ने जो है उसे क्या कर दिया? एग्जॉल्ट किया। उतना ही उसे जो है वो हक दिया गया कि वो अपनी कलीसिया को जो है वो रिडीम कर सके। आमेन। आमेन। हालेलुया। ये स्टोरी जो है वो हमें ये दिखाती है कि किस तरह से जो कल्चर वाइज था उस समय का, उस कल्चर के अनुसार बोआज ने जो है वो रूथ को ले लिया। और रूथ और बोआज के मिलन से जो है वो दाऊद आगे जाके पैदा हुआ, और उसके आगे जाके हम 14 जनरेशन आगे चले जाएं तो वहां पर हम यीशु मसीह को पैदा हुए देखते हैं। रिडेम्पशन अल्टीमेटली कहाँ से आई? बॉस से जो है वो रिडेम्पशन आई। सो एलन जी वाइट डिजायर ऑफ एजेस में कहते हैं, ऑफ क्राइस्ट रिलेशन टू हिज पीपल देयर इज अ ब्यूटीफुल इलिस्ट्रेशन इन द लॉज गिवन टू इजराइल। जो यीशु मसीह का रिश्ता अपने लोगों के साथ है, वो इज़राइल में जो हुक्म दिए गए हैं उसमें बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। When through poverty a Hebrew had been forced to part with his patrimony to sell himself as a bond servant, the duty of redeeming him and his inheritance fell to the one who was nearest of kin. खुदा के हुक्मों में ये लिखा गया था कि किस तरह से रिडीम, किसी भी इंसान को अगर बाई चांस
वो किसी भी तरह से जो है वो गुलाम बन जाता है, तो उसको कैसे रिडीम किया जाएगा? एंड हिज इनहेरिटेंस फेल टू द वन हु वाज नियरेस्ट ऑफ किन। सो उसकी जितनी भी जायदाद है वो उसकी उसको चली जाएगी, जैसे हम अपने बच्चों को जायदाद देते हैं। अगर बच्चे नहीं है तो उसके नियरेस्ट वाले को जो है वो जायदाद दी जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। सो सी लिविटिकस 25 वर्स 25, फिर 47 से 49, रूथ 2:20। सो उन्होंने रेफरेंस वहां पे दी है। So the work of redeeming us and our inheritance lost through the sin fell upon him who is near of kin unto us. So उसने कहा कि ये फिर रिडीमिंग जो है, हमें जो हम पाप में गिर गए हैं, हमें भी जो हमारे बिल्कुल नजदीकी रिश्ते में दिखाया जा सकता है वही कर सकता था। इट वॉज टू रिडीम अस दैट ही बिकेम आवर किन्समैन। और हमें ही बचाने के लिए वो हमारा क्या बन गया? रिश्तेदार बन गया। इसीलिए आप देखेंगे उसे भाई की तरह, माँ की तरह, एक दोस्त की तरह, एक लवर की तरह। सो वो हर रिलेशनशिप में जीसस ने अपने आप को फिट इसीलिए किया था क्योंकि अपने हुक्म के अनुसार उसने नियरेस्ट किनमैन जो है वो बनना था। So fear not, he says, for I have redeemed you. I have called thee by thy name, thou art mine. So इसीलिए उसने कहा डरो मत। अब जो रिश्ता हमारा तेरे साथ, मतलब कलीसिया के साथ खुदा का बन गया है, उसके कारण उसने हमें क्या किया है? निजात दी है। और अब हम उसके हैं। सो हमारा रिश्ता खुदा के साथ कैसा है? हमारी मुश्किलातों में भी वो बहुत मायने रखता है, उसी से हम उसके बनते हैं। Since thou wast precious in my sight, thou hast been honorable, I have loved thee, therefore will I give men for thee, the people for thy life. So यहाँ पर ये शाया 43 उसकी पहली और 4 आयत में परमेश्वर ने जो है इस तरह से बयान किया है। यकीनन है कि रूथ की जो कहानी है उससे हमें पता लगा कि उसने हमें कैसे निजात दी है। उसने हमें हमारा क्लोजेस्ट रिलेशनशिप या क्लोजेस्ट रिलेटिव बनकर जो है उसने हमें दिया। सो क्लोजेस्ट कौन हो सकता है? एक माँ हो सकती है, एक बाप हो सकता है, एक भाई हो सकता है, एक लवर हो सकता है, एक हस्बैंड हो सकता है, एक फ्रेंड जो है वो हो सकता है। इसलिए उसने सारे रिश्ते बाइबल में बयान किए हैं जिससे वो ये बता सके कि वो हमारा अजीज है, हमारा नियरेस्ट जो है वो रिश्तेदार है। आइए देखते हैं अब एस्तर की पुस्तक में कि वो अंत के समय में किस तरह से हमारा जो है हमारी कहानी को जो है वो बयान करता है, कैसे ये पैराबल जो है वो हो सकता है। द कॉन्फ्लिक्ट। एस्तर उसका 3 उसकी 13 जो है उसको हम आयत को पढ़ेंगे। ये हमारा वेडनेसडे लेसन है, हेमन एंड सैटन। जी। अस्तर 3:13। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डकियों के द्वार भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विधवा, संघात और नाश किए जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। ओके, यहाँ पर जो है हम प्रकाशित वाक्य जब 13 अध्याय पढ़ रहे थे तो फ्यूचर की बात की गई है, जहां पर ये हुक्म दिया जाएगा कि ये लेन देन नहीं कर सकते और इन्हें जो है वो मार दिया जाए। बट ये सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है। इसीलिए हम देखते हैं कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट हुई है। और ये भी हिस्ट्री जो है, एस्तर की कहानी भी जो है वो हमारे टाइम में रिपीट या उसको दोहराया जरूर जाएगा, क्योंकि शैतान के टूल्स जो है वो बदले नहीं है, इंसान भी बदला नहीं है और खुदा भी बदला नहीं है। इसलिए वो चीज़ें बार बार हमें रिपीट होती हुई जो है वो दिखती हैं। अगर हम एस्तर की कहानी को देखें, इसीलिए जब हमने एस्तर का प्रचार किया था तो वो बड़े आराम से हमारे अंत के समय में जो है हमारे लिए ही ढुक जा रही थी जब हमने प्रचार न्यू ईयर में किया था। ये सिंबल एंड टाइम को जो है वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ इस कहानी में जो विलन है वो हेमन है, हमान है। वो विलन जो है मोर्देकाई से नाराज है क्योंकि मोर्देकाई ने उसको जो है वो प्रणाम करके उसकी पूजा जो है वो नहीं की। मोर्देकाई एक यहूदी है जो कि चचेरा भाई है एस्तर का।
और मॉर्डकाई यहूदी होने के नाते अपना सिर खुदा के सामने ही झुका रहा है, किसी इंसान के सामने नहीं झुका रहा। और वो अपनी जगह पे राइट है, और ये व्यक्ति हमान जो है वो अपनी जगह पे राइट है, क्योंकि सारी दुनिया उसको बाव डाउन कर रही है, सारी दुनिया उसके सामने सिर झुका रही है, एक इंसान को छोड़कर जो कि मॉर्डकाई है। और एक इंसान क्यों कि उसने नहीं सिर झुकाया, उसके कारण क्या हुई, जितनी यहूदी कौम थी उनके ऊपर जो है ये आज्ञा डाल दी गई कि उन्हें जो है मार दिया जाए, किसी को छोड़ा ना जाए। सो 12वां महीना और उसकी 13वीं आयत को जो है, जो कि अडार का महीना है, उसे लोगों को जो है वो खत्म कर दिया जाए। कैसे ये रिप्रेजेंट करता है सेटन को? क्योंकि हम देखते हैं ये प्रकाशित वाक्य में कि अजगर ने जो है अपनी सामर्थ जो है वो पहले पशु को दी। पहले पशु ने 1260 साल तक उन लोगों को, जेन्युइन क्रिश्चियंस को मारा जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना और इनके सामने सिर नहीं झुकाया। फिर एक दूसरा पशु जो है उदय होता है, जो कि हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसके 11वें वचन से पढ़ते हैं, जो मेमने की तरह तो दिखा, पर उसने अजगर की भाषा जो है वो बोली, या अजगर जैसे बोला। सो हम दोनों पशुओं को देख रहे हैं, दोनों नेशंस ऐसे राइज हो रहे हैं वर्ल्ड में जो खुदा के अगेंस्ट हैं। और उन्होंने पहले पशु की मूर्त को बनाया, उस मूर्त को पूजा करने के लिए कहा गया, उसका नाम लोगों को दिया गया, अंक दिया गया, और मार्क ऑफ द बीस्ट दिया गया। पर जिन लोगों ने उस पशु की जो है, अब लिटरली कोई मूर्त नहीं होगी बट हुक्म की बात हो रही है, उन हुक्मों को नहीं माना जो खुदा के हुक्म के विपरीत हैं, तो उन्होंने आज्ञा दी कि इनको ना ये लेन देन कर सकते हैं, और उसके बाद आखिर उन्होंने दूसरी ट्रिबुलेशन उनके सामने डाल दी कि उन्हें मार दिया जाए। सो सेटन जो है वो हमारी जिंदगी में ऐसे ही काम करता है, जो उसकी कलीसिया है, जो उससे खौफ करती है, जो किसी और के सामने अपने सिर को नहीं जी जो है वो डालती। सो रेमनेंट चर्च एस्तर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो राइट टाइम पे जो है राइट एक्ट कर रही है। और फिर क्या होता है कि फाइनली चर्च जो है वो डिलीवर हो रहा है। कैसे डिलीवर हो रहा है? कि एस्तर ने राइट टाइम पे, जब मॉर्डेकाई ने उसे कहा कि तू अगर आज के टाइम पर तू ना खड़ी हुई तो तू और तेरा घराना जो है वो नाश हो जाएगा, खुदा अपनी कलीसिया को किसी और के जरिए से जो है वो बचा लेगा। और उसे कहा गया कि शायद तू रानी ही इसी कारण बनी है, फॉर सच इज द टाइम, इस समय के लिए, ताकि तू अपने लोगों को जो है वो बचा सके। सो ट्रबलस टाइम ये थी कि ये पर्शिया के नेशन में बंदी गृह में हैं ये लोग। शायद ये सोच रहे होंगे कि खुदा हमारी सुधि नहीं ले रहा, बट एक कॉमन फैमिली से एक लड़की जो है उसे रानी बना दिया गया, और वो रानी जो है राजा को भी पसंद आ गई और रानी बन गई। सो एस्तर वो औरत है, और एस्तर उस टाइम पे रानी है जब ये हुक्म जारी हुआ। आई डोंट नो, ये कहानी अगर रिपीट हो रही है फ्यूचर में तो यकीन जानिए कि खुदा कुछ प्रिपेयर करेगा हमारे लिए, जिसके कारण हम जो है वो बचाए जा सके। और खुदा ने ऐसी कलीसिया को जो है, क्योंकि एस्तर एक कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रही है, औरत एक कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक कलीसिया एंड टाइम में ऐसी खड़ी की गई है जो क्या करेगी, जो इस हुक्म को ना लागू हो उन पर, उसका जो है वो बयान करेगी। आर यू गेटिंग मी? और यस। फाइनली जी जी। चर्च डिलीवर हो गया। क्यों डिलीवर हुआ? क्योंकि चर्च ने जो एक्ट किया है उससे खुदा प्रसन्न हुआ, और खुदा ने अपनी कलीसिया को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया। आमीन। एस्तर 3 उसकी 1 से 6 में हम देख रहे हैं कि, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कि हेमन और मॉर्डेकाई की जो है वो जंग थी, यानी खुदावन यीशु और शैतान की जंग है, ग्रेट कंट्रोवर्सी चल रही है। बट उसमें जो है कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है, एंड टाइम की कलीसिया है, जो क्या करेगी, जो कोई ना कोई उपाय करेगी और अपने लोगों को देगी ताकि वो उसके हुक्म को जो है वो ना माने। सो वो कौन सी ऐसा स्मॉल ग्रुप है
कि डिक्री चाहे बेशक डेथ की पास हो जाए, वो खुदा की वर्शिप को जो है वो नहीं छोड़ेंगे। एडवेंटिस्ट। सो यहां पर यही चीज है कि उस डिसिसिव आवर में, उस समय में जो है, वो हम कौन सा डिसीजन लेंगे जिसके कारण खुदा के जो कवर्नेंटल चर्च में हम जुड़े रहे, और खुदा हमें आखिर जो है वो रिडीम कर दे। आइए देखते हैं एस्तर उसका 4 और उसकी 14वीं आयत। 4 की। 14वीं आयत। जी। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने, तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपथ मिल गया हो। सो यहाँ पर एंड टाइम में जबकि लोगों के बीच में उथल पुथल पहुंची हुई है, जब लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं, वो जो है रो रहे हैं, पीट रहे हैं खुदा के सामने, तो खुद मोर्देकाई ने एस्तर से कहा कि ये वो समय है कि जिस समय के लिए तुझे चुना गया है, और अगर तू ना ये डिलीवरेंस लेकर आई तो क्या होगा? तू भी नाश और तेरा पिता का घराना भी जो है वो नाश कर दिया जाएगा। And knoweth whether you are come to the kingdom for such a time as this। इस टाइम में जब इतनी कंफ्यूजन है पूरे वर्ल्ड में, खुदा ने जो है अपने 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 नियुक्त एक कलीसिया को खड़ा किया है, जो लोगों को कंफ्यूजन से बाहर निकाले, जो लोगों को वो शस्त्र दे जिस शस्त्र से जब उन पे हमला किया जाए अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, उनकी आंखें खोल सके, ताकि वो लोग भरमाए ना जा सके। है ना? आमीन। और आमीन। एस्तर जो है वो औरत है जो कि खुदा के राइट हैंड में प्लेस, क्योंकि रानी कहाँ पे होती है? राजा के दाहिने हाथ में, राइट? सो उसके नेक्स्ट जो है वो रानी। सो उस जगह की प्लेस जो है उस कलीसिया को दिखाया गया है, जो बेशक डर रही थी, पर उसने डिसाइड कर लिया मिशन को लेने के लिए। क्योंकि एस्तर पहले क्या कर रही थी? डर रही थी, पर फिर उसने कहा कि अगर मैं मरती हूं तो मैं मर जाऊं, क्या करो तुम सभी 3 दिन का रोजा और प्रार्थना रखो। उसने भी रखा, उसकी साथ की सर्वेंट्स ने भी जो है वो रखा। डर रही थी, पर वो डिसीजन पक्का हो गया था, उसने अपनी लाइफ रिस्क में डाली, और वो राजा के सामने जो है वो पहुंच गई। जी। और प्रकाशित वाक्य उसका 12 और 17 हम जब देखते हैं, तो 1798 में भी जो है वो क्या हुआ कि जब हम 1260 साल में परसिक्यूशन देख रहे थे, तो वो परसिक्यूशन जो है वो शांत हो गई। उस टाइम पे स्टॉप जरूर हुई है, पर सेटन ने जो है उसके फेथफुल चर्च को छोड़ा नहीं। जब हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी एक स्त्री को दिखाया गया है जिसके पीछे अजगर लगा हुआ है, और अजगर जो है उसे मारने पर है, उसे विल्डरनेस में खुदा ने जगह दी। और फिर वो 17वीं आयत में कह रहा है कि उस स्त्री और उसकी शेष संतान के ऊपर जो है वो क्रोधित हुआ, जो क्या करने कर रहे थे, जो खुदा के हुक्म को मान रहे थे और उसकी गवाही पर स्थिर थे। जी। तो एस्तर की कहानी में भी हम देखते हैं कि मोर्देकाई जो खुदा के कलाम को मान रहा था और खुदा के गवाही में स्थिर था, उसके अगेंस्ट जो है वो हामान जो है वो खड़ा हुआ। बट एक ऐसी कलीसिया, रिडीम करने वाली कलीसिया हुई जिसने लोगों के हाथों में शस्त्र दे दिए, ताकि वो अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करे। और हम जब पूरी इस पुस्तक को पढ़ते हैं, अंत में पता लगता है कि जो मानने वाले थे वो ज्यादा मरे बनिस्बत की जिन्होंने अपना बचाव किया। सो एडवेंटिस्ट चर्च एक ऐसा रेमनेंट चर्च है, आप कहेंगे कि शायद एडवेंटिस्ट के बारे में बात कर रहा है, बट एक ऐसा इकलौता चर्च है
जो क्या कर रहा है, जो खुदा के मिशन को फुलफिल कर रहा है, खुदा के खरे कलाम को दुनिया तक पहुंचा रहा है, और लोगों को शस्त्र दे रहा है उसके सच्चाई के, टोप दे रहा है साल्वेशन का। जो कि इफिसियों उसके 6 अध्याय में हम उसकी 12वीं आयत से पढ़ते हैं, जो पौलुस ने हर मसीह को एक वॉरियर दिखाया है, और उनका जो है आर्मर कैसा होना चाहिए वो दिखाया है, ताकि वो शैतान को जो है वो कुचल सके। और हम क्या देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो खुदा के वचनों को, खुदा के हुक्मों को अपने पाँव के नीचे रोंद रहा है, जहां की एक ऐसी कलीसिया है जो खुदा के हुक्मों को एग्जॉल्ट कर रही है, खुदा के कलाम जी। को एग्जॉल्ट कर रही है। अब जितनों ने एस्तर की उस हुक्म को जो सुना था, और उन्होंने उस हुक्म के अनुसार जो है एक्सेप्ट किया था, वो बच गए। और उन्होंने एक ग्रेट ग्रेट फीस्ट जो है वहां पर मनाई, जो कि एस्तर उसके 9, उसकी 20 और 22 आयत में पुरिम करके जो है उसका शब्द आया है। और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जो सच्ची कलीसिया है, प्योर कलीसिया है, उस पर अजगर जरूर जो है वो हुआ है हमला करने के लिए, बट प्रभु यीशु मसीह उसको रिडीम कर रहा है। और रिडीम करने के बाद उनकी फीस्ट, जो कि मेमने का ब्याह ब्याह है, वो कब तक चलेगी? इटर्निटी जो है हमें देखने को मिल रही है कि वो आमीन। इसका आमीन। कायम जो है वो हमेशा तक का जो है वो हो जाएगा। सो इसीलिए जी। हमारी आशा उस घरों पे लगी हुई है, उस रिश्ते पे लगी हुई है जो सनातन काल का राज्य होगा, जिसमें हम भी यीशु के साथ राज्य करेंगे। सो हम रानियों की तरह, रानी कहाँ पे होती थी? राजा के साथ राज्य करती थी। जी। इसलिए ये पैराबल, ये दृष्टांत हमें यीशु मसीह के अंतिम समय के लोगों को किस तरह से परमेश्वर छुड़ाने वाला है उसके बारे में जिक्र करते हैं। एलन जी वाइट क्राइस्ट ट्रायम्फ के उसमें पन्नों में जो है इस तरह से December 25 में इस तरह से लिखती हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो इतिहास है वो खुद ब खुद जो है वो रिपीट होता जा रहा है। द सेम मास्टरफुल माइंड दैट प्लॉटेड अगेंस्ट द फेथफुल इन एजेस पास्ट इज नाउ एट वर्क टू गेन कंट्रोल ऑफ द फॉलन चर्चेस। उसने कहा कि जो मास्टरमाइंड शैतान का पहले जो चला है पास्ट में, उसके जो फेथफुल लोगों के अगेंस्ट में, वो अब काम पर आ गया है। और उसने जो है जो फॉलन चर्चेस हैं जिन्होंने झूठ को अपना लिया है, उन पर कंट्रोल कर लिया है। दैट थ्रू देम, ताकि उनके जरिए से ही मे कंडेम एंड पुट टू डेथ ऑल हु विल नॉट वर्शिप द आइडल सैबथ। सो जो उनका सैबथ, जो कि संडे वो कह रहे हैं, सो उनके ऊपर जो है शैतान ने पूरा कब्जा कर लिया है, और उन्हें तैयार कर रहा है ताकि वो उन लोगों को कंडेम करें जो सही सबत को मान रहे हैं, और उनके जो कि झूठा सबत है, जो कि मूर्त है सबत की, उसको नहीं मान रहे। वी हैव नॉट जी। टू बैटल विद मॉर्टल्स। हमें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। एज इट मे अपेयर, जैसा ये दिख रहा है। वी वॉर नॉट अगेंस्ट फ्लैश, कह रही कि हम जो है वो मांस और लहू से हमारी जंग नहीं है। हमारी जंग जो है वो पावर से है, रूलर्स ऑफ डार्कनेस से है, विकेट स्पिरिट से है जो हाई प्लेसेस में है। सो इसलिए हमें उनके साथ जंग करने की जरूरत नहीं है। बट इफ द पीपल ऑफ गॉड विल पुट देयर ट्रस्ट इन हिम, अगर खुदा के लोग अपना पूरा विश्वास खुदा पर रखें, बाय फेथ रिलाई अपॉन हिज पावर, और विश्वास के साथ उसकी सामर्थ पर विश्वास करें, अपनी समझ का सहारा ना लें, द डिवाइसेस ऑफ सेटन विल बी डिफीटेड इन अवर टाइम एज सिग्नली एज इन द डेज ऑफ मोर्डकाई। और शैतान के सारे तीर जो है वो क्या हो जाएंगे? रद्द हो जाएंगे, जैसे हमने मोर्डकाई की कहानी में जो है वो देखा है। सो दैट्स आमीन। great blessing to all of us, that we should know that Jesus is our Redeemer. यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। Stand still and see the salvation of God. अपना ही समझ का सहारा ना ले, उसकी समझ पर भरोसा करें, और खड़े रहें और उसके उद्धार को देखें, और परमेश्वर अपने लोगों को जो है वो उद्धार देगा। आमीन।
वो अपने लोगों को उधार देने पर है। सो आइए हम भी अपने आप को पूर्ण तौर से, बिल्कुल चाहे कम भी क्यों ना हो, पर खुदा के साथ एस्तर अकेली थी जो राजा के पास गई है। आइए हम भी अकेले उस राजा, राजाओं के राजा प्रभु के पास जाएं, जिससे उद्धार आता है, और उससे अपने लोगों के लिए विनती करें, ताकि वो भी जो है वो बच सके। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। जिंदा आसमानी मेहरबान खुदावन, खुदा आसमान और जमीन के मालिक, यकीनन तू ही है जो इस दुनिया को बनाने वाला है, और तेरे सिवा कोई तेरे बराबर नहीं हो सकता। बिकॉज यू हैव सेड आई एम हु आई एम, तो यही हमें बताता है कि जो आप हैं, आपके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता खुदावन। कोई आपको, कोई आपकी आपको देखकर चाहे कितने भी हुकूमतों में जाए, शैतान आज की डेट में खुदावन खुदा ऐसी ऐसी चीजों को इकट्ठा कर रहा है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियां लेके आ रहा है, लेकिन वो सब ध्वस्त हो गई। आए खुदावन आने वाले समय में तो हम सबको प्रभु जी अपने चरणों में रखना, अपने लहू में ढाप के रखना। हम खुदावन तेरे में होके ही हम सुरक्षित हैं। तेरे में होके, तेरे लहू के वसीले से ही शैतान तेरे लहू से डरता है आए खुदावन खुदा, और तेरे नाम से भी थरथराता और कांपता है आए खुदावन खुदा। हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें अपने समीप आने का मौका दिया। और आए खुदावन, हम यही दुआ करते हैं कि आज के कलाम को लोग सुनने और समझने पाए। ये कलाम अपने तरीके से जो लोग मोल्ड करके उन उन लोगों को अपने अधीन कर रहे हैं, जबकि वो आपके अधीन होना चाहते हैं, लेकिन वो भटक रहे हैं। ऐसे भटके हुए लोगों को आए खुदावन, भेड़ के वास में जो भेड़िए बना रहे हैं खुदावन खुदा, प्रभु जी उनके ऐसे तीरों को प्रभु तू जल तू जला के भस्म कर खुदावन खुदा। और उनकी आंखें जो अंधी हो चुकी हैं, जिनके ऊपर पर्दे पड़ चुके हैं, आए खुदावन वो सब खुल जाए, उनके कान खुले, आत्मिक आंखें खुले, उन्हें समझ आए आए खुदावन खुदा। और आए खुदावन वो तुझे ढूंढने पाए मेरे खुदावन खुदा। हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस कलाम के लिए। ये जिंदगी है, ये जीवन की रोटी है, और यही जिंदगी है, जीवन का जल है आए खुदावन। क्योंकि प्रभु जी तुझ में होकर हमारे अंदर जो शांति की और जीवन जल की नदियां निकल सकती हैं खुदावन, वो तू ही है जो हमें मुहैया करता है आय कादर मुखलत खुदावन खुदा। आसमान और जमी के मालिक, इब्राहिम, इजाक और याकूब के परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और खुदावन हम यही चाहते हैं कि आपसे हम जुड़े रहें, आप में लिपटे रहें, और आपकी तलाश में रहें, और हमेशा आपके ऊपर आंखें ताकते हुए आपको प्रभु जी अपने अपना पूरा ईमान तुझ में बने रहे आए खुदावन। और यही दुआ करते हैं खुदावन कि आप हमें अपने आप से जुदा ना होने दें खुदावन, अपने प्यार से महरूम ना होने दे खुदावन। क्योंकि तेरी मोहब्बत की कोई कुर्बानी, तेरी मोहब्बत की जो कीमत है वो बेशकीमत है आए खुदावन। बर्रे का लहू, वो बेशकीमत लहू आए खुदावन। इस हफ्ते के सबत के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आने वाले अगले हफ्ते के लिए दुआ मांगते हैं खुदावन, कि जो भी हमारे स्केड्यूल्स में चेंजेस हुए और हम क्लासेस सेशंस नहीं हो पाए, और हम खुदावन तेरे में होके होके भी खुदावन अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे थे, खुदावन खुदा वो सारी बातें जाती रहें, और आने वाले इस हफ्ते में खुदावन वो हम सब कुछ कंप्लीट कर सके। और सबके परिवारों पे हम तेरा फजल चाहते हैं, सबको तेरे लहू में ढापते हैं, और खुदावन हम तुझ में बने रहे, यही दुआ करते हैं आए खुदावन खुदा। और हमें तैयार कर कि दुनिया की छोर तक हम तेरे गवाह हो सके। अपनी इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 आमीन।
खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम उसे रूबरू ना देखें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।